हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मार्केट में आज मंडे और कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे और कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई वेरी इंपैक्टफुल या फिर मेजर डेटा है नहीं। आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब आज और कल के डेटा का जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ही मूवमेंट या फिर रिएक्ट करेंगे। तो आज मंडे और कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव रहा है। अगर आज मंडे और कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज मंडे और कल ट्यूसडे को फंडामेंटल डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर या फिर वेरी इंपैक्टफुल वाले ना रहने की वजह से आज और कल हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। तो हम लोग पर्सनली आज मंडे और कल ट्यूसडे को ट्रेड लेने के लिए जो एनालिसिस करेंगे वो ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे करेंगे और सेकेंडरी थोड़ा बहुत फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग करेंगे। और ये जो मैं आप लोगों के साथ आज मंडे और कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर डे का डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो भी मैं पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके जो एडवांस में जो स्टडी पर्पज एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट 80 से 90% या फिर आप इसे मैक्सिमम भी कंसिडर कर सकते हो, बहुत बार हमें सेम वैसे ही आते हुए देखने को मिलते हैं जैसे मैं फोरकास्ट पे एनालिसिस करके बोलती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा अपोजिट होता है, वरना मैक्सिमम टाइम तो सेम ही आते हैं। तो अगर मैं आपको पहले ही पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके एक स्टडी पर्पज मार्केट के ट्रेंड का भी हिंट दूंगी, तो उस दिन आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो सकती है। और इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो भी डेटा का रिजल्ट आते ही उसी दिन उसी टाइम तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा लास्ट वीक वेडनेसडे को, बुधवार को, जो मैंने गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेसिस पे जो मैंने आप लोगों के साथ जो एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी, जो एक सजेशन दिया था, मैंने आपको बोला था फ्राइडे इवनिंग के बाद हमें नाइट तक या फिर मंडे मॉर्निंग तक, मंडे तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है करके बोला था। और यहाँ तक मैंने आपको बोला था कि फ्राइडे तक हम लोग वेट करके मार्केट में फ्राइडे को इवनिंग में डेटा के बाद जो भी प्राइस चलता रहेगा, या फिर फ्राइडे को वेट करके इवनिंग के बाद डे के हाई से भी अगर हम लोग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक हम लोग सेलिंग के ट्रेड में इजीली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो कर सकते करके बोला था। और यही सेम एनालिसिस को फॉलो करते हुए हमने वेडनेसडे से फ्राइडे तक पिछले वीक में वेट करके फ्राइडे को हमने एमसीएक्स गोल्ड में एक सेलिंग का ट्रेड लिए थे। तो फ्राइडे को नाइट तक तो मार्केट उतना ज़्यादा सेलिंग साइड पर रिएक्ट नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही नीचे आया था। लेकिन आज मंडे को मॉर्निंग में ही हमें एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। और हमारा भी जो सेलिंग का ट्रेड लिए थे हम लोग फ्राइडे को, आज मॉर्निंग में हमारा उसमें फर्स्ट टारगेट
हिट होते हुए देखने को मिला है। अगर आपने पिछले वीक का हमारा वेडनेसडे का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आपको ये एनालिसिस और स्ट्रेटेजी के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। और हमने जो फ्राइडे को गोल्ड में सेलिंग का ट्रेड लेते आज मंडे को मॉर्निंग में ही मैंने टेलीग्राम के जरिए शेयर किया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा। तो शेयर करने के बाद अभी जस्ट हमारा उसमें गोल्ड में फर्स्ट टारगेट हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे आज और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में क्या हमारी टेक्निकल एनालिसिस होगी। तो उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ एनालिसिस को हमारे स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो हम, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज इंट्राडे और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में क्या हमारी टेक्निकल एनालिसिस होगी और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 90,658 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा 93,600 का होगा और जो सपोर्ट है वो 90,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.28990 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31 पॉइंट का है और जो सपोर्ट है वो 30 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2757 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2788 का है और जो सपोर्ट है 2749 के आसपास का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 79,805 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा 80,400 का और जो सपोर्ट होगा वो 79,350 का होगा। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड अभी भी स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। भले टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में हो, लेकिन ऑलरेडी हमें पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल चुकी है। तो अभी हम लोग इस वीक में या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम लोग इंट्राडे बेसिस पे उसमें बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो अभी अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हम लोग रेसिस्टेंट के ऊपर एक बिंदास बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव है, बाइंग का है, लेकिन गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे, अगर आज इंट्राडे पे या फिर कल ट्यूसडे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में
करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी जाते हैं, तो जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करें, हम लोग तो इंट्राडे बेसिस पे भी एक रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेके इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में ही स्मॉल टारगेट तो बुक करने का सोचेंगे, क्योंकि जब तक ये गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करें, अगर इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर भी जाएंगे तो बार बार हमें एक रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये ऊपर से रेसिस्टेंट के बिलो या फिर डे के हाई से सेलिंग का लेवल तब तक ही अप्लीकेबल रहेगा जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करें। अगर आने वाले दिनों में या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो रेसिस्टेंट के ऊपर बिल्कुल भी हमें सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का टारगेट हिट होते हुए देखने को मिलेगा और वहां से बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो जब तक कि गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करें, बार बार हमें एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमें किसी को रिस्क नहीं लेना है, ये रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एज ए स्कैल्पिंग सेलिंग का ट्रेड नहीं करना है, या फिर ऊपर से सेलिंग का ट्रेड डे के हाई से लेने के लिए नहीं जम रहा है, तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे भी हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें सपोर्ट के नीचे एक स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिलेगा। उसी दिन हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेके सपोर्ट के नीचे सेलिंग के ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग इजीली कर सकते हैं। और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरी एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा, अभी उसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग उसे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल 10 डेज का हमारा क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।